उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंदर गाजा है, ऐसा मैं कहूं तो आप क्या कहेंगे? मेवात है, याद है ना, जहां पर हम हिंदू अपने भगवान की वार्षिक यात्रा में भी नहीं जा सकते, जहां से 118 गांव में हिंदू समाप्त हो चुके, हिंदू विहीन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं, ये बात है उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा का जो जिला है इसकी। इसमें एक गांव है, उस गांव में 10% के आसपास हिंदू बचे हैं। जो कुआं था जिसका पूजन गांव करता था वो अब मुस्लिम एरिया हो गया है, तो हिंदुओं को कुएं का पूजन नहीं करने दिया जा रहा है, हिंदुओं को मंदिर नहीं बनाए दिया जा रहा है, मूर्ति बिठाना तो बहुत दूर की बात है। ये जब हो रहा था और हिंदू जब हमारे पास आए तो हमने कहा कि हम आवाज उठाएंगे, और हमने आवाज उठाई। हम वहां पर आज स्वयं गए और बड़ी संख्या में आए हुए लोगों के साथ जब मैं भी पहुंचा तो जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग आए, उनके साथ आज हमने संवाद किया। कौन सा गांव है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये गाजा है? आज का मेरा भाषण आपको सारी स्पष्टता देगा। सीधे भाषण ही दिखाता हूं क्योंकि अब सब लोग मुझे कहते हैं कि आपके भाषण हम सुनना चाहते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं कि रविवार में बिंदास के आखिर में आपको भाषण का कुछ हिस्सा दिखाऊं। लेकिन ये यूपी का गाजा देखिए। भारत माता की। अभी तो शादीपुर में भी आवाज नहीं गई होगी। भारत माता की। हाँ, अब जरा योगी जी तक जानी चाहिए कि जिहादियों के विरुद्ध कुछ शेर एकत्र आए हैं और वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की। आदरणीय मंच पर उपस्थित जिन्होंने 1100 से ज्यादा हिंदुओं की घर वापसी की है, ऐसे आचार्य यशवीर जी, स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह तोमर जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राजकुमार डुंगर जी, सूत्र संचलन और इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमको बुलाया ऐसे पवार जी, मंच पर और सामने उपस्थित सर्व बंधु एवं भगिनी, आज इस कार्यक्रम में आने के लिए इसकी कई डेट बदलती रही और आज मुझे महाराष्ट्र में हमारे गुरुजी के पुण्यतिथि का ध्वजारोहण कार्यक्रम करना था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे। लेकिन मैंने कहा कि वहां ध्वज लगेगा, वो तो लगना ही है, लेकिन जहां भगवा उतारा जा रहा है वहां पर मैं जाऊंगा और इसलिए वहां न जाके यहां पर आया हूं। और अभी जैसे विधायक जी ने बताया, कश्मीर, केरला और देश के अन्य अन्य नाम, विधायक जी ये तो गाजा पट्टी बन रही है। जैसे इजराइल में गाजा का हमला हो रहा है जहां 90% मुसलमान है और 10% हिंदू बचा है। और अगर गाजा कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो आजकल टीवी पर हमले देख रहे होंगे आप, तो मैं बगल का दूसरा उदाहरण देता हूं। हरियाणा में मेवात है, नूह है, वहां पर 118 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है, एक भी हिंदू। हमने उसको दिखाया, फिर जाकर अब वहां पर आंदोलन हो रहे। कुछ दिन पहले वहां पर लोग यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ। हम अपने पूज्य देवता के महाभारत कालीन मंदिर के भगवान के वार्षिक उत्सव में भी नहीं जा सकते। ये बात मैं केरल, कश्मीर, केरला और बंगाल की नहीं, दिल्ली एनसीआर की बता रहा हूं। आपका स्थान जितना दिल्ली से दूर है उससे भी कम दूरी पर मेवात है। वहां पर हिंदू आज रह नहीं सकता। हिंदू की बेटी खुलेआम दिन में स्कूलों में जा नहीं सकती, उसको उठा के लिया जाता है। बेटी हो, गाय हो, महिला हो, अरे ये तो ऐसे है जो बकरी को नहीं छोड़ते तो महिला को क्या छोड़ेंगे। ऐसी औलादे, ऐसी औकात के लोग जहां पर रहते हैं वहां पर ना धर्म सुरक्षित है, ना संस्कृति सुरक्षित है, ना गाय सुरक्षित है, ना बकरी सुरक्षित है। ऐसे लोगों के बीच में आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस धूप में भी
हमारे साथ बड़ी संख्या में हमारी माता भगिनी भी आई हुई है। आपकी उपस्थिति मुझे यह बता रही है कि भले ही 1 किलोमीटर के गांव से यहां पर ज्यादा लोग ना आए हों, लेकिन अगर जीजा माता आई हुई है, मतलब शिवाजी महाराज की माता जी अगर आई है, तो आगे शिवाजी भी आने वाले हैं। और हमारे लिए यह लड़ाई कोई 5, 10, 25 वर्ष की नहीं है, राजनीति की तरह 5 वर्षों की नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि जिस प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हो, उस उत्तर प्रदेश में शादीपुर छिड़ोली, ब्लॉक बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर, यहां के हिंदुओं को भगवान की पूजा नहीं करने दी जाती, मूर्ति नहीं लगाने दी जाती, और उनको अपना सम्मेलन करने के लिए भी जिला बदलकर दूसरे जिले में आना पड़ता है। विधायक जी, आपकी सरकार फिर किस काम की है? आपका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो तोमर है ना, फिर जरा तोमर वाला भी दिखाना पड़ेगा। आपको अपेक्षित है कि नहीं इनसे यह रूप? अपेक्षित है कि नहीं? तोमर जी, आप इस मंच पे आए, इसी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग तो ऐसे बातों से भागते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में अगर ऐसा हो रहा है, तो हम आपसे तो अपेक्षा करते हैं। हम तो योगी को इजराइल मानते हैं, और ये गाजा पट्टी है, तो अटैक कर दीजिए ना, इन गद्दारों को उनकी औकात दिखा दीजिए। और क्या चाहते हैं हम? आप भी यही चाहते हैं ना? और यहां पर अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो मुझे लगता है ये सम्मेलन भी शायद नहीं हो पाता। वो पता क्या, ये इतने सारे पुलिस वाले हैं यहां पर, क्यों है भाई? हम तो यहां से निकल पे किसी पे अटैक करने वाले हैं क्या? नहीं। हाँ, हमारे तरफ हाथ उठाओगे तो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये भी उतना सही है। लेकिन आज तो हम सम्मेलन करने आए हैं, धर्म सम्मेलन है, आचार्य इस पर है, यज्ञ पूजा हो रही है, लेकिन आज ये पुलिस हम जाकर किसी पर अटैक करेंगे इसलिए नहीं है, बल्कि इस धर्म सम्मेलन में कुछ राक्षस जिहादी आकर यहां हंगामा करेंगे, वो ना हो इसलिए पुलिस है। क्या यह स्थिति अच्छी है, आशादायक है, या चिंता करने वाली है? चिंता करने वाली है ना। 2023 में स्थिति है जब हम, आज हमारा हिंदुओं का जन्म दर कितना है, हम हिंदू बच्चे कितने पैदा कर रहे हैं? 1.6%, जो रेशो है हमारा। मुसलमानों का कितना है? 3.9, मतलब हमसे दुगने से ज्यादा। अगर हमारी संख्या आज शादीपुर छिदोली में ऑलरेडी 10% पर आई है, और मुझे पता चला कि वहां पर मुसलमानों ने पंचायत करके हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया है, तो अगले कुछ वर्षों में क्या होगा? उस गांव का छोड़िए, इस जिले का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? और प्रश्न है कि इस हिंदुस्तान का क्या होगा? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने देंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने देंगे? फिर विभाजन होने देंगे? लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, इसकी कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ बुराइयां भी है। अच्छाइयां तो यह है कि सब बराबर है, लेकिन बुराई यह है कि गद्दार नमक हराम भी बराबर है, उसको भी एक ही वोट करने का अधिकार मिलता है, और जिसने अपने 2-2 या घर में जितने बच्चे हैं उनको सीमा पर बलिदान करने के लिए भेज दिया, उस देशभक्त का भी एक ही वोट है। इसका मतलब है कि अगर आपको सत्ता में बने रहना है, आपको हिंदुओं को अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखना है, तो जनसंख्या भी चाहिए, लेकिन वो तो आज हो नहीं रही है। जिसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, वो गांव से निकलकर शहर की तरफ जा रहा है, और बच्चे मूलतः कम पैदा कर रहा है। और हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, यहां की हालत तो वैसे भी खराब है। ऐसे स्थिति में समस्या का समाधान केवल भाषण नहीं है, ऐसे में समस्या का समाधान केवल सम्मेलन नहीं है, ऐसे में समस्या का समाधान है
मुसलमानों की जनसंख्या पर नियंत्रण करना, 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने पे रोक लगाना, यही एकमात्र समाधान है। और इसलिए पिछले दिनों मैंने पूरे हिंदुस्तान की 70 दिन की 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और उस यात्रा में करीब 9 करोड़ 40 लाख सिग्नेचर और मिस कॉल एकत्र करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दिए थे कि अगर इस देश को बचाना है तो इस समय केवल जनसंख्या विस्फोट हमारी समस्या हमको समाप्त कर सकता है और इसलिए उस पर भी कानून आना चाहिए। इसलिए समस्या गांव की हो या देश की हो, समाधान स्थायी होना चाहिए। वो कैसे होगा? इसके लिए कई हथियार उपयोग में लाने पड़ेंगे। पहला एक हथियार है जो यशवीर जी आचार्य जी अपने यहां पर कर रहे हैं, आपको घर वापसी पर भी जोर देना होगा। जो किसी कारण से उधर गए हैं उनको समझाना होगा, खास करके उनके महिलाओं को समझाना होगा कि अरे तुम जिससे शादी कर रही हो उसके साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तुम्हारे साथ 3-3 सौतने ला सकता है। तुम अगर हिंदू बेटे से शादी करोगी तो तुमको कोई सौतन नहीं रहेगी। ये हिंदू मुस्लिम लड़की को बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम हिंदू के घर में आओगी तो फिर तुमको घर में बेटी जैसा वातावरण बनेगा, क्योंकि हमारे यहां पर बेटी के साथ कोई अब्बू चाचू ताऊ हाथ मार नहीं सकता। यहां पर रिश्ते नातों की पवित्रता होती है और तुम्हारा शिल सुरक्षित रहेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। एक सुरक्षा की गारंटी तो है ही कि जन्म लेंगे तो उनकी कहीं पर काट छाट नहीं होंगी, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ऐसे 10 फायदे मैं बताता हूं सभाओं में। एक तो एक उपाय ये करना पड़ेगा, दूसरा उनके अंदर अगर कोई आपको लगता है कि है बात हो सकती है तो करिए। और मुसलमानों को यह भी समझाइए कि अगर पुनर्जन्म चाहिए तो केवल हिंदू धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। एक जन्म में जो स्वप्न पूर्ण नहीं होते, जो कर्तव्य पूर्ण नहीं होते, उनको दोबारा अगर लेना है तो हिंदू बनना ही एकमात्र उपाय है। और तीसरा, अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे उद्योगपति बनोगे, तब भी मुस्लिम पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पर जाओगे तो शाहरुख खान की पैंट उतारी जाती है तो तुम्हारी क्या औकात है। और हमारा तो जो जाता है उसका सम्मान दुनिया भर में होता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद विश्व में हिंदुस्तान के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, साधु संतों का स्वागत हो रहा है। ऐसे में हिंदू बनने के दिशा में प्रयास करना पड़ेगा और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय में उतरना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो अगला। मुझे तो कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद मिलते हैं चैनल पर भी, या हम जब विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हो डेमोग्राफी बताते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों की लोकसभा की स्थिति ऐसी है कि जिनके अंदर 5 वर्षों बाद कभी भी हिंदू चुनकर आ नहीं सकता। और फिर बताइए, सारे सांसदों की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो दिल्ली के तख्त पर अगर औरंगजेब बैठेगा तो आपकी बहू बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? दिल्ली के तख्त पर अगर ऐसा पापी बैठता है तो हमारी क्षत्रानी महारानी भी, पद्मावती भी सुरक्षित नहीं रहती। काशी का मंदिर सुरक्षित नहीं रहता, मथुरा का मंदिर सुरक्षित नहीं रहता। और इसलिए दिल्ली के तख्त पर हमको कोई ऐसा हिंदू राजा बिठाना पड़ेगा जो हम सबका धर्म, संस्कृति, बेटी और ये सब कुछ बचा सके। और ये केवल बातों से नहीं होगा, समाधान प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। और वो करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति दे। अच्छे जनप्रतिनिधि दिए ही है, लेकिन प्रत्यक्ष काम करके उसका समाधान हो, इसके लिए सुदर्शन चैनल आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम संख्या देखकर कार्यक्रमों में नहीं जाते। मैंने तो पवार जी को कहा था कि एक आदमी भी अगर वहां पर भगवा उठाने के लिए हाथ में झंडा लेकर खड़ा होगा तो सुरेश चौहान के वहां पर पहुंचेगा। और यहां तो गौ रक्षक आए हैं, कई जनप्रतिनिधि आए हैं,
अच्छे डॉक्टर मिले, वकील मिले, इतनी माताएं हैं, तो मुझे लड़ाई में अभी आशा जीवित दिख रही है। बस प्रत्यक्ष काम करने की जरूरत है। और अभी जो मैंने शादीपुर छिदोली का एड्रेस बताया ना, ये वीडियो मैं योगी जी को व्यक्तिगत तौर पर भेजूंगा। उनकी तोफ भी ऐसे गद्दारों को ढूंढती रहती है, उनका बुलडोजर भी यहां पर लाना पड़े तो लाना पड़ेगा, और हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं माननीय विधायक जी और जो पुलिस अधिकारी यहां पर उपस्थित है, उनको 11 एफआईआर पर भी काम करने के लिए कहूंगा। आपकी सरकार है, अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको अंडमान निकोबार भेज दीजिए, वही उसके लिए अच्छी जगह है। और अंतिम बात यह कहूंगा कि इस गांव में शादीपुर डिडोली में लोकसभा चुनाव के पहले और जितना शीघ्र हो एक मंदिर का निर्माण शुरू करिए। उसकी मूर्ति मैं अपने तरफ से दूंगा और प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं उपस्थित रहूंगा। हमें तो कोई राजनीति या कुछ नहीं करना है यहां पर, बस धर्म नीति के लिए हम सब आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ये वचन देता हूं। मुझे आपने यहां पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे बोलने में कुछ कटु शब्दों का उपयोग हुआ होगा, तीखे शब्दों का उपयोग होगा, तो वापस नहीं ले रहा हूं, उनको सुनाने के लिए बोला हूं। जय श्री राम।